हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पैन। सो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टीचिंग ऑफ लैंग्वेज फॉर्म्स का ग्रामर, टीचिंग ऑफ ग्रामर। ठीक है, तो हम इसकी थ्योरी भी देखेंगे, हम इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर में दे रखा है जिन्होंने इंग्लिश सब्जेक्ट चूज़ किया हुआ है, और ये कॉलेज एग्जाम्स में भी ये टॉपिक दे रखा है इंग्लिश पेडागोजी में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट आता है कि ये जो ग्रामर होती है, ग्रामर होती क्या है? ग्रामर है ना एक मशीन है ना, जो कि जो व्हीकल होता है, कोई भी हमारी गाड़ी है तो उसमें एक इंजन होता है या फिर, ठीक है ना, तो ग्रामर उस इंजन का जो काम करती है और उस व्हीकल को मोशन में लाती है। ठीक है, ठीक है। तो और जो ग्रामर होती है वो एक साइंटिफिक स्टडी होती है कि जो वर्ड्स है उसे कैसे ऑर्गेनाइज करके एक सेंटेंस हमने बनाया है ना। और ये एक्यूरेसी, जो लैंग्वेज के अंदर एक्यूरेसी लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फर्स्ट चीज़ तो है ये एक इंजन और मशीन का काम करती है जो कि लैंग्वेज को मोशन में लाती है। ठीक है, सेकंड चीज़ है ये साइंटिफिक स्टडी है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड्स को पढ़ती है, और थर्ड है कि ये एक्यूरेसी लाती है ना लैंग्वेज में। और इसके जो एम होते हैं, तो एम इसके ये एक इनसाइट डेवलप करती है कि जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस में तो कैसे वर्क करता है। ठीक है, फिर एक साइंटिफिक एटीट्यूड लाती है लैंग्वेज और लॉजिकल एक्सप्रेशन लाती है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया कि ये एक इंसाइट लाती है कि स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हुआ है, सेकंड साइंटिफिक एटीट्यूड लाती है, लॉजिकल एक्सप्रेशन लाती है, और ये इनेबल करती है कि जो स्पीकर है वो लैंग्वेज को लिख और बोल सही सके विदाउट रोट मेमोराइजेशन, बिना रटे अच्छे से वो लैंग्वेज बोल पाए। ठीक है ना। अब ग्रामर जो होती है वो टाइप्स होते हैं ग्रामर के। तो फर्स्ट आता है प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर होती है जो ट्रेडिशनल यूज करी जाती थी। ये रूल्स एंड रेगुलेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है, ये रोट मेमोराइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है, और ये डिडक्टिव होती है। ठीक है, और ये ट्रेडिशनल नॉर्म्स पे चलती है। वहीं जो डिस्क्रिप्टिव होती है, देखो प्रिस्क्रिप्टिव तो होती है ट्रेडिशनल, वहीं जो डिस्क्रिप्टिव होती है वो होती है फंक्शनल या इंसिडेंटल जिसे कहते हैं। ये होती है इनफॉर्मल, मतलब जो हम बोलने में, लाइक कोई अगर बोल पा रहा है ढंग से, जैसे हमने हिंदी जब बचपन में सीखी थी तो हमें किसी ने रूल्स नहीं सिखाए थे, हमने लैंग्वेज पहले बोलना सीख गए, उसके बाद में हम जब 5th क्लास 6th क्लास में आए तब हमने हिंदी व्याकरण सीखी। तो लाइक ये जो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर होती है, फंक्शनल, इंसिडेंटल और इनफॉर्मल, इसके 3 नाम हैं। तो ये कहती है कि अगर किसी को बोलना आ रहा है तो काफ़ी है, आप उसे रूल्स एंड रेगुलेशन में मत डालो। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन को अलग करती है, और ये इनफॉर्मल है। ठीक है, और ये फंक्शनल है, और लाइक फंक्शन कर देना चाहिए। अगर कोई इंसान अपना जो विचार है वो दूसरे तक ले जा पा रहा है तो वो इनफ है लैंग्वेज के लिए, तो ये वो कहता है। तो प्रिस्क्रिप्टिव तो ट्रेडिशनल है, और डिस्क्रिप्टिव क्या है, जो अभी न्यू चल रही है कि आप बस बोलना सीख जाओ, लाइक जो नेचुरल बिहेवियर ऑफ द लैंग्वेज एज यूज बाय नेटिव स्पीकर। ठीक है, एक होती है स्ट्रक्चरल, जो ये स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, और ये प्रोफेसर C.C. फ्राइज ने इसके फाउंड किया था। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल जो होती है वो C.C. फ्राइज ने, है ना। एक होती है ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर, तो बेस्ड ऑन नॉम चॉम्स्की की थ्योरी पे बेसिस है ये। और ये इसका मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। और ये डिस्टिंग्विश करती है जो बेसिक जो थी जिन्होंने कर्नेल ने दिया था, और जो ट्रांसफॉर्म सेंटेंस है उनके बीच में ये डिस्टिंग्विश करती है। ठीक है ना। तो एक तो होती है प्रिस्क्रिप्टिव जो ट्रेडिशनल है, फिर होती है डिस्क्रिप्टिव जो फंक्शनल है, इंसिडेंटल है, इनफॉर्मल है, और फिर होती है स्ट्रक्चरल जो प्रोफेसर C.C. फ्राइज ने दी थी, और फिर होती है ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर जो कि नॉम चॉम्स्की की थ्योरी पे बेसिस है। अब होते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग, है ना, कि हम किस तरीके से ग्रामर को पढ़ा सकते हैं ना। तो एक होती है ट्रेडिशनल मेथड जो कि डिडक्टिव होती है, जो मैंने बताया था कि जो ट्रेडिशनल होती है जिसे प्रिस्क्रिप्टिव भी कहते हैं, तो यहाँ पे रूट मेमोराइजेशन पे फोकस किया जाता है। फिर होता है इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, तो यहाँ पे हम ये बेस्ट मेथड है जहाँ पे हम पहले एग्जाम्पल देते हैं फिर उस पर थ्योरी देते हैं, तो वो होती है इंडक्टिव मेथड। ठीक है, फिर यानी पहले हम इंड्यूस करेंगे, लाइक पहले हम एग्जांपल देंगे और फिर डिडक्टिव करेंगे। डिडक्टिव मतलब हम फिर थ्योरी समझाएंगे। ठीक है, फिर होता है इंसिडेंटल रेफरेंस मेथड। ठीक है ना। तो ये जो ग्रामर है ये हम इंसिडेंटली वाइल टीचिंग, लाइक हमें अलग अलग सेपरेट नहीं पढ़ाना। हम जब प्रोज पढ़ा रहे हैं या फिर हम कोई पोइट्री पढ़ा रहे हैं तो हम उसके अंदर ही ग्रामर सिखा दें। हम अलग से कोई लेसन नहीं ले रहे कि भाई एडजेक्टिव पढ़ेंगे आज वर्ब लेंगे, हम उसके अंदर ही, लाइक प्रोज के अंदर ही, जब प्रोज पढ़ाते पढ़ाते या कंपोजिशन पढ़ाते पढ़ाते हम ग्रामर साथ में ही पढ़ा लें, हम आइसोलेटेड सब्जेक्ट की तरह ट्रीट ना करें। तो ये होता है इंसिडेंटल रेफरेंस मेथड। ठीक है, फिर होता है इनफॉर्मल मेथड, तो ये होता है कंटिन्यूस प्रैक्टिस से, जैसे हम रोज़ मैं 10 मिनट इंग्लिश सुन रहा हूँ, 10 मिनट मैं बोल रहा हूँ कुछ भी, और 10 मिनट मैं रीड कर रहा हूँ, 10 मिनट मैं राइट कर रहा हूँ। तो ये इनफॉर्मल मेथड है कि जहाँ पे जैसे हम आजकल लोग इंस्टाग्राम से इंग्लिश सीख जाते हैं कि इंस्टाग्राम पे कुछ इंग्लिश में सुन रहे हैं तो धीरे धीरे वो सीखने लग जाते हैं, तो वो होता है इनफॉर्मल मेथड। ठीक है, जहाँ पे हमें बोलना आ जाता है। ठीक है, और जहाँ पे हम रूल्स नहीं सीखते, हम सिर्फ दूसरे वाले को इंग्लिश में बोलते हुए देखते हैं और हम सीख जाते हैं। ठीक है, और अब ये प्रिंसिपल्स क्या होते हैं इफेक्टिव टीचिंग देने के, है ना। तो जो ग्रामर है उसे कंपोजिशन से रिलेट कर दो, जो कि अभी हमने पढ़ा था इंसिडेंटल और रेफरेंस मेथड में, कि हम उन दोनों को रिलेट कर दो। ठीक है, और इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड यूज़ करो कि पहले एग्जांपल दे दो और उसके बाद में उसका थ्योरी दो। ठीक है, और जो ग्रामर है वो सिचुएशन से समझाओ। ठीक है,
और रोट मेमोराइजेशन को अवॉइड करो। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द मशीन दैट सेट्स द व्हीकल लैंग्वेज इन मोशन। तो ग्रामर को कहते हैं, ठीक है, हम नहीं पढ़ रखा है। क्वेश्चन नंबर 2, विच मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर इज कंसिडर्ड मोस्ट साइकोलॉजिकली साउंड। साइकोलॉजिकली साउंड कौन सा मेथड है? तो इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इन द डिडक्टिव मेथड द प्रोसीजर इज। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है? यहाँ पे हम जो रूल होते हैं, रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं। वहीं जो इंडक्टिव होता है, एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं। डिडक्टिव मेथड क्या होता है? रूल पहले समझा देंगे, यानी पहले थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा दे देंगे, फिर एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वो इज नोन एज द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रामर। स्ट्रक्चरल ग्रामर के जो फादर थे वो सीसी फ्राइज थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ग्रामर फोकस ऑन हाउ लैंग्वेज शुड बी यूज रेदर देन हाउ इट इज यूज्ड। तो कौन ज़्यादा मतलब रूल्स पे फोकस करता है कि मतलब कैसे यूज होनी चाहिए, ठीक है। तो वो प्रिस्क्रिप्टिव करती है, जो कि ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ग्रामर इन द मॉडर्न स्कूल करिकुलम। मॉडर्न स्कूल करिकुलम में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है ग्रामर सिखाने का? तो वो है कि भाई हम करेक्ट एक्सप्रेशन और हम अच्छे से इंग्लिश लैंग्वेज बोल पाए, टू एनेबल करेक्ट एक्सप्रेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द इंसिडेंटल मेथड इज ऑल्सो नोन एज। इंसिडेंटल मेथड को रेफरेंस मेथड भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, वो प्रपोज द यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी। यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी नॉम चॉम्स्की की दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ टीचिंग ग्रामर। टीचिंग ग्रामर का कौन सा एडवांटेज नहीं? प्रोवाइड अ क्राइटेरिया फॉर करेक्टनेस, हाँ ये तो है। हिंडर्स स्पॉन्टेनियस लर्निंग, हाँ ये नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, गिव्स इनसाइट इनटू लैंग्वेज स्ट्रक्चर। लैंग्वेज स्ट्रक्चर में इनसाइट देना, हाँ ये भी है। हेल्प इन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में काम आता है, तो ये भी है। तो हिंडर स्पॉन्टेनियस लर्निंग, ये रोकता नहीं है, ये हेल्प करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, द फॉर्मल ग्रामर अप्रोच इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर। द फॉर्मल जो ग्रामर होती है उससे क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? क्योंकि ये है ना रोट लर्निंग प्रमोट करती है, ठीक है। बाकी कम्युनिकेटिव तो ये तो अच्छी बात ही है, मॉडर्न होना अच्छी बात ही है, फोकसिंग ऑन फ्लुएंसी ये भी अच्छी बात है। इन द इंडक्टिव मेथड लर्नर्स अराइव एट द रूल थ्रू। इंडक्टिव मेथड में रूल के पास कैसे आते हैं? वो एग्जाम्पल से आते हैं। लाइक वो पहले एग्जाम्पल जो दिए जाते हैं उन्हें वो एनालाइज करते हैं और फिर वो थ्योरी तक जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विच टाइप ऑफ ग्रामर इज मोस्ट यूजफुल फॉर यंग लर्नर्स इन द अर्ली स्टेज। यंग जो लर्नर होते हैं उनके लिए कौन से टाइप की ग्रामर मोस्ट यूजफुल है अर्ली स्टेज में? तो वो फंक्शनल होगी, इनफॉर्मल, ठीक है। फंक्शनल इनफॉर्मल, जहाँ पे रूल्स पे ज्यादा फोकस ना करके, रूट मेमोराइजेशन पे ज्यादा फोकस ना करके, बस वो LSRW कर रहा है और वो अपना आप सीख रहा है, ठीक है। तो फंक्शनल और इनफॉर्मल ज्यादा काम की होगी। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रामर शुड आइडियली बी टॉट। ग्रामर कैसे टॉट करनी चाहिए? तो को यानी हम कंपोजिशन और क्लोज से हम को रिलेटेड बना के हमें टॉट करनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट कैरेक्टराइजेज ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। तो ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर क्या होती है? तो मैंने बताया था कि ये है ना, ये ड्राइव करती है ट्रांसफॉर्म जो सेंटेंस होते हैं ना उनको बेसिक सेंटेंस में से, यानी बेसिक सेंटेंस में से ट्रांसफॉर्म सेंटेंस को ड्राइव करना, वही कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और ये नॉम चॉम्स्की के थ्योरी पे बेसिस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विच मेथड रिलाइज ऑन यूजेज एंड प्रैक्टिस रेदर देन एक्सप्लिसिट रूल इंस्ट्रक्शन। तो कौन सा मेथड है जो कि यूजेज एंड प्रैक्टिस पे फोकस करता है? तो वो इनफॉर्मल करता है कि आप बस LSRW करो विदाउट रूल्स, तो इनफॉर्मल होता है। क्वेश्चन नंबर 16, वाई डू मॉडर्न क्रिटिक्स सजेस्ट टीचिंग ग्रामर इंसिडेंटली। ग्रामर्स को इंसिडेंटली क्यों पढ़ाना चाहिए? ऐसा जो मॉडर्न क्रिटिक्स है वो ऐसा क्यों बोलते हैं कि ग्रामर को इंसिडेंटली पढ़ाना चाहिए? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जो हम प्रोज और कंपोजिशन से जब मिक्स करके जब ग्रामर पढ़ाते हैं तो वो मतलब वो कंटेक्स्ट भी देते हैं पीछे, ठीक है, और वो एग्जांपल्स भी देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिकॉज इट प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल यूज ऑफ रूल्स इन कंटेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। तो की कंपोनेंट क्या है इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड का? तो वो है जनरलाइजेशन, ठीक है, कि हम पहले एग्जाम्पल दे देंगे तो जनरलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रामर इज द लिंग्विस्टिक एटिकेट्स of a language. The view aligns with grammar is the linguistic etiquette of a language. तो ये फंक्शनल ग्रामर का एटिकेट है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज अ मेजर डीमेरिट ऑफ ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड का एक डीमेरिट क्या है? तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, ये ज़्यादा रोट मेमोराइजेशन करता है और जिससे है ना डल हो जाती है मेमोरी, तो इट मेक्स अ लर्निंग डल थ्रू रोट मेमोराइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन टीचिंग ग्रामर द टीचिंग शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम। तो ग्रामर जब हम पढ़ रहे हैं तो टीचिंग कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए? तो कॉन्क्रीट स्टेटमेंट्स या फिर एग्जाम्पल से होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सो हमने 20 क्वेश्चन देखे हैं और हमने इसकी थ्योरी भी देखी है। होप यू अंडरस्टैंड, और अभी तक आप देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। आप कमेंट से बता सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। सी यू, बाय।